एक शरारती बच्चा खेलते वक्त अचानक एक लड़के से टकरा गया जो ठीक उसी वक्त अपनी मोबाइल से फोटो खींच रहा था। मोबाइल उसके हाथ से छूटने ही वाला था तो उसने झट से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल एक लड़की वहां से गुजर रही थी और कैमरा गलती से उसके स्कर्ट के नीचे की तरफ क्लिक कर गया। लड़के को फौरन समझ आ गया कि लड़की को जरूर गलतफहमी हुई है। वो घबराकर सफाई देने लगा, पर तभी लड़की ने गुस्से में आकर उसका फोन छीन लिया और देखा कि वाकई उसमें उसकी तस्वीर कैद हो गई थी। अब तो मामला साफ था, लड़का चाहकर भी कुछ समझा नहीं सकता था। लड़की ने तस्वीर डिलीट की और जोर से 2-4 सुनाकर बोली, अच्छा हुआ मेरा कैब आ गया, वरना पुलिस बुला लेती। फिर वो गुस्से में अपना बैग उठाकर निकल गई क्योंकि उसे एक जरूरी जॉब इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। लड़का हक्का बक्का सा वहीं खड़ा रह गया, मन ही मन बड़बड़ाया, इस जैसी बदतमीज लड़की को तो जिंदगी में कोई शादी नहीं करेगा। 15 मिनट बाद लड़की इंटरव्यू वाली कंपनी पहुंच गई, लेकिन जैसे ही अपना रिज्यूमे निकालने के लिए बैग खोला उसके होश उड़ गए। बैग में सिर्फ एक ज्वेलरी बॉक्स था। तभी उसे समझ आया कि उसने गलती से लड़के का बैग उठा लिया था। वो तुरंत नीचे भागी और कैब वाले को रोक कर बोली, जल्दी वापस चलो, जहां से मैंने तुम्हारी कैब ली थी। लेकिन जब वो उस जगह पहुंची, लड़का वहां से जा चुका था। अब वो सड़क किनारे बैठ गई, रोती रही, क्योंकि उस बैग में उसकी माँ का दिया हुआ ताबीज था जो उसकी मौत के बाद बचा एकमात्र निशानी थी। अपने आंसू पोंछते हुए उसे ख्याल आया शायद उस बैग में लड़के की कोई जानकारी हो। वो झट से बैग टटोलने लगी और सच में उसे एक पर्स मिल गया जिसमें थी लड़के की आधार कार्ड जैसी आईडी। उसने तय कर लिया अब वो उस लड़के के घर जाकर उसका बैग वापस लेगी और शायद अपनी माँ की आखिरी निशानी भी इधर। उस लड़के को इस हादसे की कोई खबर नहीं थी। वो तो बस आज अपनी बचपन की दोस्त कविता से मिलने वाला था जिसे उसने 10 साल से ढूंढा था। कविता, मैंने तुझे आखिरकार ढूंढ ही लिया, अब मैं तुझे दोबारा खोना नहीं चाहता। वो उसे एक छोटा सा तोहफा देने लगा जिसे देखकर कविता ने एक लंबी सांस ली और आंखें घुमा ली, क्योंकि उसके सामने जमीन पर बस पुरानी टूटी फूटी चीजें पड़ी थी। असल में ये लड़का कभी एक अमीर खानदान का वारिस हुआ करता था। बचपन में उसकी कविता से बहुत गहरी